नमस्कार दोस्तों। आप सभी सकुशल होंगे। सकुशल होंगे दोस्तों, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम क्या है? जो अरब सागरी नदियां थी, उन नदियों में हमने लूनी नदी को तो अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसको? जो आपकी माही नदी है, माही नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे कि किस तरीके से माही नदी का विस्तार होता है भारत में। उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? माही नदी है। क्या है? माही नदी। देखो, मैं बात करूं इसके बारे में। उद्गम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो उद्गम जो होता है, उद्गम होता है आपके एमपी राज्य से। कौन से राज्य से? एमपी राज्य। एमपी राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? धार जिला। और इस धार जिले में एक गांव पड़ता है, सरदारपुरा गांव। कौन सा गांव? सरदारपुरा। एक एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। सरदारपुरा गांव। और इस सरदारपुरा में एक छोटा सा एक इलाका पड़ता, गांव में भी एक, जहां से ये नदी दिखाई देती है, वहां मतलब जहां से ये उद्गम होती है, उसका नाम है मिंडा ग्राम। सरदारपुरा में है, ठीक है। इस सरदारपुरा में, यानी धार जिले में, एक पर्वतमाला है। क्या है? एक पर्वतमाला जो एमपी में है। एक पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। क्लियर? इसके इस विंध्याचल पर्वतमाला में एक पहाड़ी पड़ती है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? अममोरू की पहाड़ी। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? अममोरू की पहाड़ी। और अममोरू की पहाड़ी में दोस्तों क्या है? एक झील पड़ती है। अममोरू की पहाड़ी में एक झील पड़ती है, और उस झील का नाम क्या है? मैहंद झील। कौन सी झील? मैहंद झील। और इस मैहंद झील से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम। कौन सी झील? मैहंद झील। इस झील से आपके इस किसका, माही नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। पहली चीज तो आपके सामने मैंने पहले क्या रखी है, छोटी छोटी बातों की मैं बात करूंगा। तो मैंने एक बात रखी क्या, कि किस तरीके से इसका उद्गम होता है, वो आपके सामने है, ठीक है। उद्गम हो गया। अब मैं बात करूं इसके विस्तार की। सेकंड पॉइंट आपके आता है कि सर इसका विस्तार। दोस्तों इसका जो विस्तार है, अगर मैं दो नजरियों से देखूं, क्या, कि एक तो भारत में इसका विस्तार, भारत में, तो भारत में इसका विस्तार जो है वो तीन राज्यों में है। कितने राज्यों में? तीन राज्यों में। वो तीन राज्य कौन से हैं आपके? कौन से हैं? एमपी, राजस्थान, और आपका कौन सा? गुजरात। इन तीन राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? माही का। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं इसके बारे में, कि ये तो हो गई भारत में विस्तार। ठीक है सर। इसकी कुल लंबाई की बात करूं मैं, कुल लंबाई,
आप बता सकते हो इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। इस 576 किलोमीटर में से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कितनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके। देखिए ये प्रश्न भी आपके आ चुका है, कितनी है? 171 किलोमीटर। ठीक है। और 171 किलोमीटर राजस्थान में कौन कौन से जिले में है, वो देख लो। 171 किलोमीटर जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में है वो देखो। एक तो आपका बांसवाड़ा जिला, जहां से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। एक आपके बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, यानी दोनों जिलों के सीमा पर मैं बोल सकता हूं। एक आपका डूंगरपुर। इस तरीके से इस नदी का विस्तार है, भारत में है, राजस्थान में है। ठीक है। जो मैंने आपके सामने रख दिया, विस्तार देख लिया अपन ने और उद्गम देख लिया, दो चीजों की हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। ठीक है। ये मैंने दो चीजें आपके सामने रख दी है। क्लियर। आगे देखते हैं। उद्गम हो गया, विस्तार हो गया। आगे मैं बात करूं इसके उपनामों की। उपनाम, सरनेम, अलग अलग जो इसके उपनाम है और किन किन नामों से इसको पहचाना जाता है। देखो, इसको बोलते हैं क्या? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। इसके अलावा कांठल की गंगा। इसके अलावा बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा। ठीक है ना। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसके अलावा ए आकार की नदी। इसके अलावा उल्टे यू, इस तरीके से। Clear? आकार की नदी। ठीक है। ये सब क्या है, इसकी उपनाम है। क्लियर। किस नदी की बात करें? माही की। क्लियर। आगे देखते हैं। जल ग्रहण प्रश्न पूछ लेता है, क्षेत्र। इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है वो भी आपको याद रखना है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर के करीब है। जो कुल अफवाह, कुल जल ग्रहण का, सॉरी, कुल जल ग्रहण का 9.46% के करीब है। कुल जल ग्रहण का कितना? 9.46 के करीब माना जाता है। क्लियर, जो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। इसके बाद में आपके आता है क्या? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र। और अपवाह क्षेत्र की मैं बात करूं, वो कितना है, वो आपको याद रखना है। लगभग 16,551 वर्ग किलोमीटर। जो कुल अपवाह तंत्र का 4.80 है। जो कुल अपवाह तंत्र का कितना है? 4.80 है। जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करें क्या, हमने बात कर ली उद्गम की, इसकी बात कर ली विस्तार की। ठीक है ना। इसकी हमने बात कर ली क्या, जलग्रहण, उपनाम वगैरह सब देख लिए। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस नदी पर प्रमुख जो बांध है, प्रमुख बांध। प्रमुख बांध जो है, एक तो आपका कौन सा है, ध्यान क्या रखना है, माही,
बजाज सागर बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जो आपको याद रखना है। और कहाँ पड़ता है ये? आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? बांसवाड़ा में पड़ता है, जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। क्लियर? कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? राज्य यानी राजस्थान का सबसे बड़ा, ब्रैकेट में लिखना, लंबा बांध कौन सा है ये? कितनी है इसकी लंबाई? लगभग 3109 मीटर, यानी 3 किलोमीटर से अधिक लंबा। माही बजाज सागर बांध। क्लियर? और इस पे क्या जल विद्युत बनाई जाती है? जल विद्युत, ठीक है ना? और जल विद्युत की मैं बात करूं तो जल विद्युत बनाई जाती है कितनी? 140 मेगावाट, जिसकी कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? और वो इकाइयां कैसे हैं वो देखो। 4 इकाइयां दोस्तों। दो इकाई या 2 इकाइयां आपके 25-25 मेगावाट की है। कितनी मेगावाट की? 25 मेगावाट की, यानी टोटल कितनी हो गई आपके? 50 मेगावाट ही हो गए। और 2 इकाइयां आपकी जो है आपकी, वो कितनी हो गई? 45 मेगावाट की। तो 45 में 90 तो ये हो गए आपकी, और 50 मेगावाट ये हो गई। दोनों का टोटल करोगे जब कितनी हो जाएगी? 140 मेगावाट। इस तरीके से बिजली बनाई जाती है। क्लियर? एक बांध आपके आता है कौन सा? कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो माई बजाज सागर बांध में जो बिजली बनाई जाती है ना, उसका बराबर अनुपात में गुजरात और राजस्थान के बीच में शेयर होता है। इसी तरह कडाना पे भी बनाई जाती है बिजली। थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करूं मैं, तथ्यों के बारे में। कुछ तथ्यों के बारे में, इस माई से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो देख लो। क्या तथ्य हैं? जैसे कि मैं बात करूं, इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर सुजलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति, इस नदी का करना है यहाँ पे, इस नदी का सुजलाम सुफलाम क्रांति से संबंध है। अब दोस्तों, सुजलाम सुफलाम क्रांति है क्या चीज ये? तो दोस्तों, ये नदी क्या है? एक, कुछ जिलों को, कुछ जिलों को या इकाइयों को नहर के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। यानी वहां क्या करती है? जल आपूर्ति करने का कार्य करती है। लगभग ये 200-332 किलोमीटर लंबी है, जो माही से लेकर बनास तक, माही से लेकर, कहां से लेकर? माही से बनास तक, माही से बनास तक। कितने में? 7 जिलों में।
332 किलोमीटर लंबी यह परियोजना है। याद रखना। क्लियर। अगली बात। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उद्गम होती है और उत्तर में बहकर और उत्तर में बहकर दक्षिण में ही लुप्त होती है। कैसे सर? देखो, आपको याद होना चाहिए क्या कि माही नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। कहाँ से होता है? एमपी से होकर यानी मैं बात करूं ये राजस्थान है तो राजस्थान के दक्षिण से इस नदी का उद्गम होता है और आपके राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में जो प्रवेश करती है जो मैं बताऊंगा आगे, कहाँ से? खांदू गांव से प्रवेश करती है और फिर बांसवाड़ा में और फिर प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की, और फिर डूंगरपुर है में बहते हुए कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका क्या है? बहाव है, विस्तार है, जो तो आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये दक्षिण में ही उद्गम होता है इसका और दक्षिण में ही जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है ये जो इस तरीके से बहती है, जो दक्षिण में उद्गम होकर उत्तर में तो बहती है और बहते हुए पुनः वापस दक्षिण में आकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें? देखो, विश्व की एकमात्र नदी जिसे जिसे कर्क रेखा, इसे और क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और क्या कहते हैं इसको? ट्रैफिक ऑफ कैंसर दो बार काटती है। माही नदी एक ऐसी नदी विश्व की जिसे दो बार क्या किया जाता है? ये कर्क रेखा क्या करती है? काटती है, जो विश्व की एकमात्र है। ठीक है। इसके बाद में इसके अलावा और क्या बातें हैं? देखो, इस नदी पर एक क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता? त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कैसे बनता है उसकी मैं बात करूं। पहले बात तो त्रिवेणी संगम बनता कहाँ है? आपके डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में भी कहाँ? याद रखना, नवाटापुरा गांव। कौन सा गांव? नवाटापुरा गांव। और नवाटापुरा गांव में कौन सा? बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। और इस धाम में तीन नदियां के मिलती है। कौन सी कौन सी? सोम। और सोम की में आकर यहाँ मिलती है कौन सी? जाखम।
और सोम और जाखम किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। और त्रिवेणी संगम पर यहाँ पे डूंगरपुर में इस त्रिवेणी संगम में एक मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला। और वो मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। क्या बढ़ता है? यह मेला बढ़ता है। और इस मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? और इसे कहते हैं क्या? बागड़ का पुष्कर। बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? माघ पूर्णिमा के अवसर पर जो त्रिवेणी संगम है वहां जो मेला भरता है वहां पे। ठीक है ना। और इस नवाटा गांव में और क्या याद रखनी है? इस नवाटा गांव में यानी बेणेश्वर धाम, नवाटा गांव में कौन एक व्यक्ति है जिसका नाम है संत मावजी। संत मावजी ने एक शिवलिंग की क्या की? स्थापना की। एक शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है ना। और वर्तमान में पूरे राजस्थान में ध्यान क्या रखना है? राजस्थान में एकमात्र स्थान, एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ पे की जाती है? बेणेश्वर धाम, जहाँ पे त्रिवेणी संगम आयोजित होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस नदी के किनारे और क्या है? इस नदी के किनारे और क्या है देखो। इस नदी के किनारे माही की बात कराऊं, इस नदी के किनारे क्या है? औदित्य, औदित्य या कुछ किताबों में औचित्य, ब्राह्मणों की गद्दी है। ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना। सॉरी, सॉरी। इसके अलावा इस नदी के किनारे और क्या है? इस नदी के किनारे और क्या क्या है वो देखो। एक तो औचित्य वाला की आ गई। दूसरी, इस नदी के किनारे आपके जो एक संप्रदाय है, और उस संप्रदाय का नाम क्या है? बोहरा संप्रदाय। कौन सा? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। कौन से संप्रदाय की? बोहरा संप्रदाय की क्या है यहाँ पे? प्रधान पीठ है। और कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना। ये कहाँ पे है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। किस नदी पर? माही नदी पर पड़ता है। गलियाकोट कहाँ स्थित है? माही नदी पर स्थित है, डूंगरपुर में है ये। जहाँ पे
बोहरा संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। इसके अलावा इस नदी पर और क्या है, बिल्कुल और भी है यहाँ पे। इसमें एक मजार है जो आपको याद रखनी है, सैयद फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन की मजार यहाँ पे स्थित है एक। क्लियर। और क्या है इसके अलावा, यहाँ जो गलियाकोट पड़ता है, गलियाकोट में, गलियाकोट में आपका एक उद्योग है यहाँ पे, रमकड़ा उद्योग जो प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग। कहाँ, गलियाकोट डूंगरपुर में, किस नदी पर है, आपके माही नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा और क्या बातें हैं, माही व चंबल दो ऐसी नदियां हैं जो बारहमासी है, बारहमासी, यानी पूरे 12 महीने क्या करती है, बहती है। क्लियर। ये पूरे 12 महीने क्या करती है, बहती है। ठीक है। इसके बारे में आगे और क्या बात करूं, मैंने आगे बात देखो, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से करती है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में कौन सा, खांडू गांव से, खांडू गांव से क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है। गुजरात में प्रवेश, जब ये गुजरात में जाती है, गुजरात में प्रवेश, चलो राजस्थान में तो कर लिया, लेकिन गुजरात में कहां से करती है, तो ध्यान रखना क्या, डूंगरपुर में, या डूंगरपुर है के एक जगह पड़ती है, डूंगरपुर की कौन सी, नरवाली कस्बा, नरवाली कस्बा, यहां से किस में जाती है, गुजरात में जाती है। ठीक है। ये हमने बात कर ली क्या, इसकी बेसिक बातों के बारे में। अभी तो और ही बातें हैं क्या, कि सर इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी, प्रमुख सहायक नदियां, जो देखो, प्रमुख सहायक नदियां। क्लियर। आप देखो सामने है, इधर तो मैं बात करूंगा नदी, नदियां, इधर मैं बात करूंगा उद्गम। ठीक है। और इधर मैं बात करूंगा संगम, कि कौन सी नदी असंगम किस में करेगी, आपको पता है, ये माही के साथ मिलेगी, किसके साथ मिलेगी, माही के साथ मिलेगी, जो आपको याद रखनी है। देखो, पहली नदी जो मैं बात करूं, केवल नाम लिखूंगा, सोम नदी। और सोम नदी जो उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, वैसे अभी तो याद रखना क्या, उदयपुर से। कहाँ से होता है, उदयपुर से। ठीक है। और ये कहाँ जाके, डूंगरपुर में, कहाँ, बेणेश्वर धाम में जाकर माही में मिल जाती है। क्लियर। सोम के, सोम किसके साथ मिल जाती है, जाखम के साथ, क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी जो है आपके, है जाखम। और जाखम कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से। ठीक है। और प्रतापगढ़ से जो निकलती है ये नदी, तो ये जाकर मिलती कहाँ पे है,
वही डूंगरपुर। डूंगरपुर कहाँ मिलती है? डूंगरपुर मिलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है। और ये सोम के साथ क्या बनाती है? वो वेणेश्वर धाम के पास एक गांव पड़ता है, एक जगह पड़ती है, जो मैं अलग से इसको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, डूंगरपुर में। इसके बाद में एक नदी आती है, ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू। ईरू नदी। और ईरू नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके प्रतापगढ़ से। कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से। ठीक है। और प्रतापगढ़ में ही जाके ये किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? माही में मिल जाती है। क्लियर? इसके बाद में आती है आपकी कौन सी और नदी की मैं बात करूं, कि जैसे कि मैं बात करूं, ईरू के बाद में हरण है। हरण। ठीक है। हरण जो नदी है, हरण अनाज की सहायक है ये वैसे तो। ठीक है। इसके उद्गम की बात करूं तो कुछ किताबों में एमपी से बताते हैं, कुछ किताबों में। और कुछ किताबों में इसके बारे में बताया क्या जाता है? बांसवाड़ा से। लेकिन एमपी से इसका माना जाता है उद्गम, ध्यान रखना है। ठीक है। और ये आपके बांसवाड़ा में किस में मिल जाती है? आपकी जो अनास है, अनास में मिल जाती है, अनास नदी में मिलती है। कौन सी नदी में जाके मिलती है? अनास में। और अनास किस में मिलती है? माही में मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि हरण नदी का अनास के साथ माही में आपके आता है, पानी आता है। एक आपके आती है भादर नदी। कौन सी नदी आती है? आपके भादर नदी आती है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सी नदी? भादर नदी। ये उद्गम होता है कहाँ से? गुजरात से उद्गम होता है। कहाँ से होता है? गुजरात से ही। और मिलती भी कहाँ है? गुजरात में ही है। किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। इसके बाद में आपकी आती है कौन सी? अनास। कौन सी आती है? अनास नदी। और अनास कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। और बांसवाड़ा में जाकर, कहाँ पे? बांसवाड़ा में जाकर किस में मिल जाती है आपके? अनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? अनास, सॉरी, बांसवाड़ा में जाकर अनास नदी माही में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। जबकि हरण है आप किस में मिलती है? अनास में मिलती है। ठीक है। इसके बाद में आता है आपकी कौन सी? चाप नदी। और चाप नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बांसवाड़ा से। कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से। ठीक है। और ये बांसवाड़ा में जाकर ये क्या हो जाती है? माही में मिल जाती है। कौन सी नदी? आपकी चाप नदी। ठीक है। इसके बाद में एक नदी आती है आपकी कौन सी? एराव नदी। एराव नदी। और एराव नदी की मैं बात करूं, एराव नदी की मैं बात करूं, जो एराव है, जो नदी आपके प्रतापगढ़ से कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ से। ठीक है। कहाँ मिलती है? प्रतापगढ़ में ही मिल जाती है। किस में मिलती है? माही में ही मिल जाती है। क्लियर? इसके अलावा और है, बहुत सारी है, जितनी कहूं। मोरान है। ठीक है ना? मोरान के अलावा नोरी है। ऐसे आदि बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है? माही की सहायक है। ये आपके सामने मैंने कुछ माही की जो सहायक नदियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। क्लियर? माही की जो सहायक नदियां हैं वो आपके सामने है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपके माही के बारे में बेसिक डिटेल आपके समकक्ष रख दी है। क्लियर? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या है और किस तरीके से ये बहती है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं किसकी,
माही नदी के डायग्राम की किसकी बात करेंगे? माही नदी के डायग्राम। देखो, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। और इस राजस्थान में ये इस तरीके से आपकी माही आती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं उद्गम की, तो ये उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? जो आपके सामने है, एमपी में है। जो मैंने पूरी बेसिक बातें तो लिखवा दी है, मैं पूरी बातें नहीं लिखूंगा, ठीक है। कहाँ से? अममोरो की पहाड़ी। और झील कौन सी? मैहंद झील। कौन सी झील? मैहंद झील से। और मैहंद झील से निकल कर ये कहाँ जाती है? मैं बात करूं राजस्थान में प्रवेश की, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में कौन सा गांव? खांदू गांव, ठीक है। इसके बाद में ये गुजरात में प्रवेश। तो आप क्या बताओ, आप गुजरात के बारे में जब प्रवेश की बात करें तो आप क्या बताओगे? डूंगरपुर से। कहाँ से? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सा? नरवाली कस्बा। यहाँ नरवाली कस्बा पड़ता है। यहाँ से ये क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, इसकी सहायक नदियां किस तरीके से मिलती हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी सहायक नदियां इसमें आके मिल लेती हैं, और इसका किस तरीके से राजस्थान में और भारत में इसका विस्तार है, उसके बारे में बात। एक नदी आती है आपकी इधर से, कौन सी? उदयपुर से। कौन सी आती है, केवल नाम ही लिखूंगा? सोम नदी। एक इधर से नदी आती है, कहाँ से? प्रतापगढ़ से। कौन सी नदी? जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी, ठीक है। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? जाखम बांध। और इसकी क्या विशेषता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कितनी है? कुछ किताबों में 81 मीटर है, कुछ किताबों 90 मीटर है, लेकिन है राजस्थान का सबसे ऊंचा। क्लियर? और ये दोनों नदियां इस माही में, यहाँ पे इस माही में, यहाँ पे क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। कौन सा धाम? जो आपको याद रखना है, क्या? बेणेश्वर धाम। यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूं कि जो माही है, देखो, एक नदी आपके आती है, कौन सी? इधर से ले लेते हैं, जिसकी बात कर रहा था मैं, जाखम हो गई। ईरू की बात करूं तो ईरू इधर से आके मिल जाती है। कौन सी? ईरू नदी।
ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू नदी। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, ईरू के बाद में आपकी एक आती है हरण, जो किस में आके मिल जाती है? अनाज में मिल जाती है। और ये इस तरीके से आपके है। ये कौन सी नदी है? हरण नदी है। और ये कौन सी है? अनास नदी है। ठीक है। उद्गम वही बांसवाड़ा से। कुछ इतिहासकार इसको क्या बताते हैं? एमपी में बताते हैं। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? गुजरात में मिल जाती है। इसके अलावा और कौन सी नदी है? एक नदी आती है आपकी चाप नदी। कौन सी नदी? चाप नदी। कौन सी नदी? चाप। ठीक है। इस तरीके से हरण चाप ये इसमें मिल जाती है। और एक इधर से आती है, जो आपकी है उस नदी का नाम, और वो नदी है कौन सी? आपकी भादर नदी। कौन नदी? भादर नदी। कई ऐसी सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपके एक यहाँ पे बांसवाड़ा में एक बांध है। क्या है? एक बांध है। इसका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। जो राज्य का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। ठीक है ना। एक हमने बात, सॉरी, राज्य का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। सबसे ऊंचा तो कौन सा? जाखम बांध, जाखम नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ बांसवाड़ा के इधर यहाँ पास में आपके यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध इस नदी पर स्थित है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इस तरीके से आपकी जो माही है, ठीक है, और माही पे मैदान भी है। मैदान, और वो कौन सा है? एक तो यहाँ पे एक मैदान पड़ता है। क्या पड़ता है? एक मैदान पड़ता है यहाँ पे। और इस मैदान का नाम क्या है? ये आपके क्या है? एक मैदान है दोस्तों। और कौन सा मैदान है? आपका छप्पन का मैदान, जो आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 56 गांवों का एक समूह है। इस तरीके से है। क्लियर? ये कौन सा बांध है आपके? आपका कौन सा बांध है दोस्तों? सॉरी, 56 का मैदान एक यहाँ पे इसी के पास में पड़ता है। इसी के जस्ट पास में पड़ता है। और वो कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है काठल का मैदान। काठल का मैदान। क्लियर? काठल का मैदान। और एक आपके पड़ता है कौन सा? मेवल का मैदान। या डूंगरपुर के आसपास। कौन सा मैदान? मेवल का, या वागड़ भी बोल सकते हो। इस तरीके से इस पे स्थित है।
ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी? आपकी माही नदी की बात हमने कर ली है। ठीक है। माही नदी उम्मीद करता हूं कि पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी जो सहायक है सोम नदी की, जो प्रमुख नदी है उसके बारे में मोटा मोटा बात कर लेते हैं। कौन सी? सोम नदी। क्या बात करनी है देखो, इसके उद्गम की बात करूं मैं। उद्गम, और ये उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर। उदयपुर में भी कहाँ? उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से? बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का है। और यहाँ पे एक मंदिर पता है, ऋषभ देव जी। फिर आगे देखो, यहां से उद्गम होकर इसका विस्तार। क्या? उद्गम के बाद में बात करूं विस्तार। विस्तार कितना है? 40 किलोमीटर है। कितना है आपके? 40 किलोमीटर है, जो उदयपुर है और डूंगरपुर में है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं इसके, क्या, कि इसके संगम की मैं बात करूं। संगम, संगम कहाँ होता है आपके? बेणेश्वर धाम में। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। किसके साथ? माही, और एक कौन सी थी आपकी? जाखम। क्लियर? एक तो ये बात आपको याद रखना। आगे मैं बात करूं इसके बारे में, क्या, कि और क्या बात हो सकती है इसको लेकर। इस नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं जो याद रखनी है। परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ गई है। पहली, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना, यानी सोम व कागदर नदी पर है। कहाँ पे ये? ध्यान रखना क्या? उदयपुर में। कई बार प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोम कागदर परियोजना आपको याद रखनी है। कौन सी परियोजना? सोम कागदर परियोजना। इसके अलावा एक आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम नदी पर सोम कमलांबा गांव पड़ता है, इस नदी पर परियोजना है। और ये कहाँ है? डूंगरपुर में है। कई बार प्रश्न आ चुका है, दोनों ही क्या है? मोस्ट है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसकी सहायक की मैं बात करूं, क्या, इसकी जो सहायक है, सहायक नदियों की मैं बात करूं तो एक सहायक आपकी, जैसे कि मैं बात करूं जाखम तो है। जाखम, गोमती, जो उदयपुर से निकलती है, गोमती नदी। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है आपके? झामर है। झामर या झामरी, या इसको बोलते हैं सारणी। झामर को ही क्या बोलते हैं? सारणी भी बोलते हैं। इसके अलावा और, इसके बाद में टिड्डी है। टिड्डी नदी भी इसकी सहायक है। ये कुछ इसकी सहायक नदियां जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना? इस नदी पर एक मंदिर है। क्या है? मंदिर। और मंदिर कौन सा है? सोमदेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमदेव मंदिर है। इसके अलावा, 2 मिनट, इसके अलावा और क्या है? सोमदेव के अलावा और भी क्या मैं बात करूं इसके बारे में, कि ये जो नदी है, यह नदी, यह नदी फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरती है।
गुजरती है। क्लियर दोस्तों? ये जो आपको याद रखना है इसके बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है ना? एक आपकी है जाखम नदी, छोटी सी है। कौन सी नदी? जाखम नदी। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आपके प्रतापगढ़ से। कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छोटी सादड़ी भी, जहां से बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी एक महान व्यक्ति ने, जो आपको सोच के बताना है। भंवर माता का की पहाड़ी, छोटी सादड़ी में कौन सी पहाड़ी? भंवर माता की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। इसके बाद में मैं बात करूं क्या, कि विस्तार। डियर स्टूडेंट, इसका विस्तार 3 जिलों में है। कौन कौन से? प्रतापगढ़ है, फिर ये निकलती है कहाँ पे? उदयपुर में जाती है। उदयपुर के बाद में कहाँ? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है जहां पे जाके ये किस में मिल जाती है? कौन सा जगह? नोरावल बिलूरा। नोरावल बिलूरा नामक स्थान पर किस में जाके मिल जाती है? सोम में जाके मिल जाती है। ठीक है। इस नदी पर एक बांध है। इस नदी पर एक क्या है? एक बांध है, बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध, जो मैंने बता दिया आपको। राज्य का सबसे ऊंचा बांध, जो कुछ किताबों में 81 मीटर है, और कुछ किताबों में 90 मीटर है, लेकिन है राज्य का सबसे ऊंचा यही। क्लियर? जो आपको याद रखना है। ठीक है। जो लगभग ऊंचा तो इतना है, और लंबा कितना है ये? लंबा की बात करूं मैं, 253 मीटर लंबा है। कितना है? 253 मीटर लंबा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ये एक सहायक की मैं बात करूं, सहायक की, तो दोस्तों सहायक में एक आई थी कारमाई। ये नदी एक बार पूछ ली, जो राजसमंद से निकलती है। उद्गम, ये प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार, 2-3 बार आ चुकी है नदी। इसके अलावा सूकली। ठीक है ना? ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। तो सोम जाखम के ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली है। और आपके माही की प्रमुख जो सहायक नदियों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। तो ये आपकी माही नदी कंप्लीट हो गई। कल आपकी पश्चिम बनास और साबरमती दोनों कंप्लीट हो जाएगी, और परसों से आपकी बंगाली खाड़ी की नदियां शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।